हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएमएन एग्ज़ाम पॉइंट में। तो जैसा कि पता है आपको कि हम लोगों की एयरफोर्स स्पेशल सिलेक्शन सीरीज चल रही है और इसमें 100% कोई गारंटी नहीं लेता है, पर मैं 100% पैटर्न की गारंटी लेता हूँ। किसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व कर लीजिए। आप आने वाले एग्ज़ाम की शिफ्ट में देखिएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। जितनी मैं अभी आपको क्लासें करवाऊंगा क्वेश्चन इनसे ही बनेंगे। और मैं आप अगर कहेंगे तो मैं उनके जो है पेपर का एनालिसिस तो वैसे अब ऑफ है, नहीं करवाना है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पेपर तो दिखा दूँगा कि देखो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप ध्यान रखो। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है कि बस भाई मुझसे नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, मैंने ये ऐसे लिख दिया ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ सेव रहे। बस भाई मुझसे नहीं होगा का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर लीविंग द वर्क। मैंने कहा कोई आदमी काम कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम 2-3 लोग काम कर रहे हो और उन 2-3 लोगों में, ध्यान से सुनना, मैंने कहा तुम 2 से 3 लोग एक साथ काम कर रहे हो, एक साथ तुम 2 से 3 लोग एक साथ काम कर रहे हो। उसमें से क्या होगा, ये 2 या 3 लोग जो भी हो, तो 3 लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लास्ट तक काम करेंगे, काम फिनिश होने तक। कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुछ दिन बाद ही थक जाएंगे, मान लो आज किया, कल परसों नरसों, या 5 दिन बाद, या 4 दिन बाद, या 3 दिन बाद, ये 3-4 दिन बाद ही थक जाएंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो काम जब पूरा होने वाला होगा, उस काम पूरा होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले थक जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने ये अलग से क्यों समझाया, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर कोई आदमी अभी 2-3-4 दिन बाद में ही थक जाता है तो इसका मतलब इतने दिन बाद से हम उसको हटा देंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी 2-3-4 दिन काम पूरा होने से पहले काम छोड़ देता है तो यहाँ पर हमारे सामने कन्फ्यूजन ये आती है कि हमें क्या पता काम कितने दिन में पूरा होने वाला था और उसने कितने दिन पहले काम छोड़ा, कितने दिन तक उसने काम किया। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको इनका बड़ा ही सिंपल लॉजिक बताने वाला हूँ, बड़ा ही ज़्यादा सरल तरीका समझाऊँगा। और जो बात मैं यहाँ लिख देता हूँ बस उसको तुम अपने माइंड में सेव कर लो। तुम इस बात को माइंड में सेव कर लो कि जो जितना पहले जाएगा, जो जितने दिन पहले जाएगा, उतने दिन का काम भैया हम उससे ज़बरदस्ती करवा लेंगे। उतने दिन का काम हम उससे क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करवा लेंगे। ज़बरदस्ती मेरे भाई क्या करना है, उससे करवा लेंगे। तो जो जितने दिन पहले छोड़ कर जाएगा उससे उतने दिन का काम हम ज़बरदस्ती करवा लेंगे और उसके बाद उसे टोटल वर्क में जोड़ देंगे। उसके बाद उसे टोटल वर्क में जोड़ देंगे भैया। इतना हमें करना है, मतलब इतना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो जितने दिन पहले जाएगा काम छोड़ के, उससे उतने दिन का हम काम ज़बरदस्ती करवा लेंगे और टोटल वर्क में जोड़ देंगे। टोटल वर्क में मेरे भाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक तो कॉन्सेप्ट हो गया ये। फिर नंबर पे मेरे भाई हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नंबर सिस्टम का बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि बेटा उनके लिए, आपके लिए तो ये क्लास अभी नहीं है फ़िलहाल। आपको क्लास कौन सी मिलेगी, आपको मैं 1 या 2 दिन बाद जो क्लास आएगी जिसमें मैं हो सकता है कि आपको बेसिक से समझा दूं, या फिर कोई अलग पैटर्न है तो उसमें आपको बेसिक में बता दूं। ये क्लास थोड़ी सी उससे अच्छे लेवल की है भाई। तो ये अभी आप लोग अगर नहीं भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे भैया बात को समझना, कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लिविंग का मतलब होता है कि कुछ दिन बाद में ही काम छोड़ देना। तो जब कुछ दिन बाद में काम छोड़ा जाता है तो उससे हम उतना काम करवाएंगे, उससे हम उतना काम करने के बाद जो बचा हुआ काम है उसके हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। उससे उतना काम करवाएंगे, फिर उसे भूल जाएंगे, फिर बचा हुआ जो काम है उसके हिसाब से हम लोग क्या मेरे भाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये तो थी बातें कि जब कोई बाद में काम छोड़ के जाता है तो उससे उतना काम करवाने के बाद उसको हटा देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ काम है उस पर पूरा का पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम पूरा होने के पहले ही काम कुछ दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ड में कि उससे मेरे भाई काम ज़बरदस्ती करवा लेंगे और उसके बाद टोटल वर्क डन में उसे जोड़ देंगे। ये 2 बातें तुम्हें समझनी है। अगर ये 2 बातें समझ में आ गई हैं तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे आपकी जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये चीज़ें सिर्फ ऐसे पढ़ने से आ जाएं फिर तो हो गया भाई, करने से ही आएगा। देखो ज़रा,
ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क 10, 12 एंड 15 डेज। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में यहाँ पे कौन कौन ए, बी और सी किसी काम को कर सकते हैं। फिर लिखा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट वर्क बिफोर 5 डेज। ये वर्ड ध्यान रखना, ये लिखा देखो बिफोर 5 डेज। मैंने कहा जब भी कोई कितने दिन पहले काम छोड़ के जाएगा उससे उतने दिन का काम पहले ज़बरदस्ती करवाएंगे, फिर टोटल वर्क में उसे जोड़ेंगे और उसके बाद हम सबसे सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे लिखा है कि ऑफ इट्स कंप्लीशन, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर ए के मेरे भाई 2 दिन बाद बी भी चला गया। ए के 2 दिन बाद बी भी मेरे भाई चला गया। हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड, कितने दिनों में काम मेरे भैया पूरा हुआ, ये तुमसे पूछा गया। बहुत ज़्यादा आराम से समझना, बहुत ज़्यादा ही बेसिक तरीके से पहला प्रश्न मैं समझाऊंगा। आपसे जब बोला गया कि ए किसी काम को कर सकता है मेरे भाई, बी किसी काम को कर सकता है और सी किसी काम को करता है, मैंने कहा ए जो है वो काम को करता है 10 दिन में, बी जो है वो काम को करता है 12 दिन में, सी जो है वो काम को करता है 15 दिन में। अब देखो यहाँ पे समझना कॉन्सेप्ट, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है वो कैसे करेंगे। आपको पहले नंबर पे निकालना होता है कि टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क हमेशा होता है इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सॉरी एलसीएम होता है, तो वो होता है इसका मेरे भाई। तो पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10, 12, 15 का एलसीएम आता है 60, क्योंकि ये तो एक बढ़िया वैल्यू याद होती है हम लोगों को, ठीक है। अब सुनना ज़रा, अगर मैंने कहा ये 10 दिन में 60 काम करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 6। मैंने कहा अगर ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, बोलोगे 12 पंचे 60। मैंने कहा अगर ये 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो बोलोगे 15 चौके 60। इसका मतलब जो ये निकल के आई है इसे हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे इसे हम बोलते हैं भैया इफ़िशियंसी, इसे हम बोलते हैं इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मेरे भाई क्या काम करती है, इफ़िशियंसी हमें ये बताती है कि उसके अंदर काम करने की जो क्षमता है वो कितनी है। यानी जो इफ़िशियंसी होती है दिस इज़ नथिंग बट काम करने की क्षमता, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारी क्षमता है, ये हमारी मेरे भाई क्या है, क्षमता है। ध्यान से सुनो, ये आ गई मेरी क्षमता और ये आ गए मेरे दिन और ये मेरे भाई आ गया मेरा टोटल काम। इतना तक समझ गए कि नहीं सब लोग, बोलोगे सबके समझ में आ गया, बड़ा ही सरल तरीके समझा दिया भैया। अब हमें समझना है इसके आगे का कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे भैया। अब आप सुनना यहाँ पे, अब सवाल को पढ़ो। उसने बोला है कि ए जो है वो लेफ्ट द वर्क, काम को छोड़ता है बिफोर 5 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन, काम पूरा होने के 5 दिन पहले। पेज नंबर 1 पर आओगे, अब बात समझ में तुम्हें आएगी। हमने कहा है कि जब भी बिफोर लीविंग करेगा, क्या करेगा, बिफोर लीविंग, तो हमने कहा पहले का मतलब है कि जितने दिन पहले काम छोड़ेगा उतने दिन का काम उससे ज़बरदस्ती करवा लेंगे, उसके बाद मेरे भाई उसे टोटल वर्क में जोड़ देंगे। पहले जितने दिन छोड़ेगा काम ज़बरदस्ती करवा लेंगे, उसके बाद टोटल वर्क में उसे जोड़ देंगे। इतनी बात समझ गए, तो हमने कहा समझ गए मेरे भैया। इसका मतलब तुमने बोला कि जो ए है वो कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 5 दिन पहले, तो इससे 5 दिन का काम ज़बरदस्ती करवा लेंगे मेरे भाई। ए से हम लोग 5 दिन का काम ज़बरदस्ती करवा लेंगे। ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में काम करने की क्षमता मेरे भैया 6 है। मैंने कहा 5 दिन में कितना करेगा, ध्यान से सुनो, 5 दिन में 6 पंचे 30 काम करेगा। ये तो ए से हमने देखो ज़बरदस्ती काम करवा लिया। हमने कहा और कौन छोड़ के जा रहा है, जल्दी देखो। तुमने एक बार पूरी नज़र घुमाई मेरे भाई, फिर से तुमने कहा कि भैया एक आदमी और है यहाँ पे जिसका नाम है बी। बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देगा। इसका मतलब भैया ये कहने का हुआ कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है तो बी इसके 2 दिन बाद है, यानी 5 दिन पहले ना छोड़ के केवल 3 दिन पहले बी काम छोड़ देगा।
तो बोलोगे भैया बी मेरे भाई 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो बी से भैया 3 दिन का काम पहले ज़बरदस्ती करवा लो। आपने बोला कि जो भी काम छोड़ेगा उससे काम पहले ज़बरदस्ती करवा लिया जाएगा, जो भी पहले काम छोड़ेगा। तो देखो ये बिफोर में है ना दोनों, तो जो भी बिफोर में काम छोड़ेगा उससे ज़बरदस्ती काम करवा लिया जाएगा। आप बोलोगे भैया इसका मतलब है बी से भी आप 3 दिन का काम करवाओगे। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। 3 दिन में मेरे भाई कितना काम कर देगा? आप बोलोगे 5 ताई 15 यूनिट काम करेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्स्ट्रा काम कितना आ गया? बोलोगे 45 जो काम आ गया ये मेरे भाई एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, जो हम लोगों ने ज़बरदस्ती करवाया है। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना इस बात को, जो काम हम लोगों ने ज़बरदस्ती करवाया वो एक्स्ट्रा काम आ गया। अब हमने कहा फिर भैया क्या करते हैं, जल्दी से पेज नंबर 1 में आके देखो। काम ज़बरदस्ती करवा लेंगे, कर लिया, फिर उसे टोटल वर्क में क्या करना है? जोड़ देना है। टोटल वाले काम में इसे जोड़ देना है। मैंने कहा भैया टोटल काम कितना है? बोलोगे 60। तो मैंने कहा वो बोल रहा है तुमसे किसी टोटल काम में जोड़ देना है, यानी 60 में जोड़ देना है कितना? ये एक्स्ट्रा वाला जो आया है यानी 45। तो बोलोगे 60 और 45 कितना हो गया? 105। 105 टोटल काम हो गया। फिर मेरे भाई क्या करना है? अब इस 105 काम को पूछा गया हाउ मैनी डेज वाज द वर्क वाज कंप्लीटेड, पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे। तो हमने कहा आप बस कुछ ना करो, ABC से पूरे तीनों से मिलके इस काम को करवा दो, यानी 105 बटे मेरे भाई ये देखो एक दिन में 6 करता है, ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 4 करता है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? आप बोलोगे 6, 5, 11 और 11 और 4 15 काम करेंगे। 105 बटे 15 मेरा आंसर आ जाएगा। इसे काट दो तो 15 सत्ते 105, यानी 7 डेज इज़ माई फाइनल आंसर। 7 डेज इज़ माई फाइनल आंसर। 7 दिन मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। भैया बढ़िया तरीके से समझ में आया कि नहीं? एक बार दिल से भाई लाइक कर देना वीडियो को। मैं पूरा एफर्ट डालता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी एक बार बता दो, खुल के बताओ, बिना टेंशन के कि हाँ भैया आ गई। बढ़िया तरीके समझ में आ गई ना? क्या क्या मैंने समझाया कि सबसे पहले सबके दिन लिखते हैं कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी जो कि दिया था। फिर मैंने इन तीनों से क्या कर लिया मेरे भाई? इनका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम का मतलब होता है कि टोटल काम कितना है। अगर कोई ए है वो 10 दिन में किसी काम को पूरा कर देता है और काम पूरा 60 है, 60 काम को कोई आदमी 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6। ये उसकी क्षमता निकल आई। एक दिन की सारी निकालनी तो क्षमता हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा जो भी काम को पहले छोड़ के जाएगा, बिफोर, और जितने दिन पहले छोड़ के जाएगा उतने दिन का काम उससे ज़बरदस्ती करवा लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे ए जो है वो कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा? 5 दिन पहले। तो देखो 5 दिन का काम उससे ज़बरदस्ती करवाया। 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, एक दिन में कितना करता? 6। तो 5 दिन में कितना करता? वो 30 काम छोड़ के चला गया ना मेरे लिए। मैंने कहा बी की बात करूँ, बी भी जो है वो ए के भाई 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। भाई ए 5 दिन पहले छोड़ के गया था, 5 दिन पहले ए छोड़ के गया। अब उसने सोचा कि यार हम भी छोड़ दें। उसने क्या किया? 2 दिन रुका, उसके बाद वो भी चला गया, यानी वो 3 दिन पहले वो भी निकल गया घर से। तो जब 3 दिन पहले ये गया तो 3 दिन का काम इससे ज़बरदस्ती करवा लेंगे। हमने कहा जो छोड़ के जाएगा काम ज़बरदस्ती उससे करवा लेना है। 3 दिन का काम इससे ज़बरदस्ती कराया। एक दिन में 5 करता था, 3 दिन में इसने 15 काम किया। टोटल मैंने देखा तो मेरे भाई जो 45 काम है वो मैंने ज़बरदस्ती करवाया है, एक्स्ट्रा वर्क है। उस एक्स्ट्रा वर्क को टोटल वर्क में जोड़ेंगे और तीनों के द्वारा करवा देंगे तो पता चल जाएगा पूरा काम कितने दिन में हुआ। बढ़िया तरीके से समझ में आई। एक एक बात को, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते चल रहा हूँ मैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के चलें। इसका देखो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला एकदम राइट हो जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 डेज। यहाँ पे आगे डेज लिख दो क्योंकि डेज में आंसर आ रहा है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई पढ़ो। तब तक मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। मेरा गला जो है दर्द होने लगेगा वरना ज़्यादा बोल बोल के। आप जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी देर में मैं पानी जो है पी लेता हूँ। जल्दी से मेरे भाई इस क्वेश्चन को तब तक रीड करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज विच बी कैन डू अ 21 डेज। कोई एक काम है जैसे ए 14 दिन में कर देता है और बी उसे करने में 21 दिन ले लेता है। सिंपल बात है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू करते हैं, बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 3 दिन पहले ही काम होने के
ए लीव्स ऑफ, ए ने काम छोड़ दिया। मैंने कहा कि जो बदतमीज इंसान काम पहले छोड़ेगा होने के, काम होने वाला था उसने कुछ दिन पहले छोड़ दिया, मुझे उसे कॉलर पकड़ के ज़बरदस्ती काम करवाना है। मैंने ये तरीका अभी तुम्हें समझाया ना, बिल्कुल कर दो इसके साथ वही काम। आपने बोला मेरे भाई ए जो है, ए किसी काम को कर सकता है 14 डेज़ में, और भैया आपने कहा कि जो बी है वो काम को कर सकता है 21 डेज़ में। मैंने कहा दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इनका बोलोगे आ जाएगा, आप बोलोगे जो है 42 एलसीएम आ जाएगा। 42 का मतलब हो गया कि 14 3 जा 42, 3 वर्क कंप्लीट इन 8 डे, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। मैंने कहा बी देखो 21 दिन में अगर 42 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, बोलोगे 21 दूनी 42, 2 करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अब देखो कि काम छोड़ के कौन जा रहा, काम छोड़ के जा रहा ए लीव्स ऑफ, ए ने काम छोड़ दिया, और कितने दिन पहले जा रहा है, बिफोर का मतलब ज़बरदस्ती करवाना है, कंप्लीट होने के पहले छोड़ा है ना इसने, इससे ज़बरदस्ती करवाना। कितने दिन का काम, 3 दिन का काम। मैंने कहा ए की कॉलर पकड़ी मैंने कहा कि बे एक काम कर, पहले तो अपना पूरा काम कर, तू अपना पूरा कंप्लीट कर काम। तो उसने कहा कि भैया क्या काम करना। मैंने कहा 3 दिन पहले छोड़ के गए हो ना तुम, 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले जो तुम छोड़ के गए हो भैया काम अपना पूरा करो 3 दिन का। ए बोल रहा है कि भैया मैं एक दिन में तो 3 काम करता हूँ। तो मैंने कहा फिर तुम अपने हिसाब से जोड़ लो कि 3 दिन में कितना करोगे। तो बोलेगा 3 दिन में 9 कर देंगे। तो हमने कहा अपना 9 काम पूरा कंप्लीट करो। भाई ने अपना पूरा 9 काम कंप्लीट किया। मैंने कहा ये 9 काम जो आएगा इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा वर्क है जो मेरा टोटल वर्क में ऐड हो जाता है। तो मैंने फिर तुम्हें क्या सिखाया, मैंने तुम्हें ये सिखाया कि मेरे भाई जो टोटल वर्क है इस वाले टोटल वर्क में ये एक्स्ट्रा वर्क जोड़ दिया जाता है, जो मैंने एक्स्ट्रा करवाया पकड़ के कॉलर 9 ये करवाया। तो टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे 42 और 9 51 हो गया। अब मैंने कहा जो 51 आ गया इसे दोनों से करवा दो, ए और बी से मिल करके, क्योंकि हमें बताना कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था ना कि वर्क टुगेदर एक साथ कर रहे थे, तो दोनों से एक साथ इसे करवा दो। आप बोलोगे ये एक दिन में करता है 3, ये एक दिन में करता है 2, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, आप बोलोगे दोनों मिलके 3 और 2 5 करेंगे। मैंने कहा 5 से डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे भाई देखो बिल्कुल सरल बात है, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दहामन 50 हो गया, 5 पे 10 बार दोगे तो 50 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 1 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिख देंगे, यानी 10 होल 1/5 डेज़ में वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन में एक बार नज़र मार लेंगे कौन सा सही हो जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बता दो एक बार मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से समझा दो। एक बार ज़रा थम्सअप कर देंगे भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि इससे बेस्ट तरीके से आपको कॉन्सेप्ट या किसी तरीके की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं बड़े ही बेसिक तरीके से बहुत आराम से चीज़ों को समझाता हूँ कि आपके समझ में आना चाहिए। बढ़िया बात समझ में आ गई यहाँ तक, आप बोलोगे हाँ। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार ज़रा। मैं इस क्वेश्चन को भी स्क्रीन पर बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आए। 9 भैया आपके पास समय आपका स्टार्ट होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। गेट ऑफ कर दो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन दे रखा कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली 24, 36 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली। ओके मेरे भाई, ए बी सी 24, 36 और 48 दिनों में अलग अलग काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब एक कोई काम है जो ए 24 दिन में कर सकता है पूरा, बी 36 दिनों में कर सकता है, सी 48 दिनों में कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर लिखा है दे स्टार्टेड टुगेदर, वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, यहाँ पर उसने बिफोर नहीं बोला है, यहाँ पर उसने मेरे भैया आफ्टर बोला है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कहाँ बिफोर है, कहाँ आफ्टर है, क्या मतलब किसका है, सारी बातें समझनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझोगे सारी बातें समझ में आएंगी। पहले नंबर पे बोला गया कि दे स्टार्टेड टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, सी ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। ऑफ स्टार्ट एंड ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे ए जो है वो काम को छोड़ रहा है 3 दिन पहले, वो बिफोर छोड़ रहा है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम पूरा होने से 3 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने।
तो अब तुम ये समझ गए होगे कि ज़बरदस्ती काम किससे करवाना है, ए से। मैंने यही तो सिखाया अभी कि जो बाद में छोड़ के जा रहा है वो तो कंप्लीट कर गया, उसे छोड़ो, उसे भूल जाओ। मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में ही दो तरीके की चीज़ें बताई। पहले तो ये बताई कि जब कोई आदमी बिफोर वर्क छोड़ता है, देखो ये लिखा बिफोर, जब कोई आदमी पहले पूरा काम होने से छोड़ता है तो उस कंडीशन में हम पहले वाले का क्या करते हैं मेरे भाई, उससे काम करवाते हैं ज़बरदस्ती, और फिर उसे करवा लेने के बाद काम क्या करते हैं, टोटल वर्क में उसके काम को जोड़ देते हैं। पहली चीज़ तो मैंने आपको यही समझाई। सेकंड नंबर पे जैसे ही आप देखोगे मैंने आपको बिफोर के लिए, आफ्टर के लिए भी समझाया कि जब कोई आदमी आफ्टर की बात करता है तब क्या करते हैं, आफ्टर के लिए मेरे भाई उससे काम जो उसने करा है उसको हटाओ, फिर जो बचा हुआ काम है उस पर फोकस करो। उसने जो काम किया उसके काम को क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं कि भाई तूने कर लिया अब तो साइड में हो जा, जो नहीं हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। तो अब इस वाले सवाल को बड़ा ध्यान से समझेंगे और बड़े आराम से तरीके से समझ के करेंगे, ठीक है। अब सुनना भैया, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं भाई, ये याद रखना कि अब सॉल्यूशन होने वाला है। और जब सॉल्यूशन होने वाला होता है तो इसका मतलब जान के कि क्या ये यार क्या है, होल्ड एंड ड्रॉ। अच्छा ठीक है, ओके। मैं सोच रहा हूँ कि इसके वो ऑप्शन कैसे चले गए, कलर के वो ऑप्शन चले गए क्योंकि मैं हाइलाइटर ले रखा था। कोई बात नहीं, देखना ज़रा ध्यान से। मैंने कहा एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे पास। मैंने कहा कि ए बी सी है। ए किसी काम को कंप्लीट कर सकता है 24 डेज़ में, बी कंप्लीट कर सकता है 36 डेज़ में, सी कंप्लीट कर सकता है 48 डेज़ में। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या अगर है तो बोलोगे यहाँ तक कोई समस्या नहीं। मैंने कहा भैया इनसे अगर एलसीएम इसका निकालेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे 24, 36 और 48 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है। आप बोलोगे इनका पास का कोई फैक्टर हम लोग देखें तो हम बोल सकते हैं 24, 48 दूना 96, इससे नहीं कटेगा। और अगर हम 48 दें 144, 36 से काटेंगे 144 तो 4 बार में जाएगा, और 24 छंगे 144, 144 इसका आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम। हमने कहा 144 इसका एलसीएम आ गया। जो नहीं समझ पाया वो निकाल के देख लो, एलसीएम तो निकाल ही लेते हो। कच्चा 6 का कॉन्सेप्ट है भाई। मैंने कहा यहाँ ध्यान से सुनना, अगर ये 24 दिन में 144 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा। आप बोलोगे एक दिन में 6 काम करता होगा। मैंने कहा बी जो है वो 36 दिनों में 144 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा। आप बोलोगे एक दिन में 4 काम करता होगा। मैंने कहा सी 48 दिन में अगर 144 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता होगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी मेरे भाई को समस्या है तो बता दो। यहाँ तक मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत है। आप बोलोगे यहाँ तक भैया किसी भी इंसान को कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि दे स्टार्टेड टुगेदर, वो एक साथ काम को शुरू करते हैं। एक साथ काम को शुरू करने का मतलब समझ गए क्या हुआ, कि जब कोई आदमी एक साथ में काम को शुरू करता है तो इसका मतलब वहाँ पर ए भी है, वहाँ पर बी भी है और वहाँ पर सी भी है। ये सब ने मिलके एक साथ काम को शुरू किया। फिर मैंने कहा इन्होंने एक साथ काम कितने दिन तक किया। सी जो था वो लेफ़्ट हो गया आफ्टर 4 डेज़, 4 दिन बाद सी चला गया। मतलब 4 दिन तक इन तीनों ने मिलके काम किया, 4 दिन तक इन तीनों ने मिलके काम किया। आप बोलोगे ए मेरे भाई एक दिन में 6 काम करता है, बी मेरे भाई एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो 6, 4, 10, 3, 13 काम होता है एक दिन में। एक दिन में कितना काम होता है, 13 काम। 13 चौके 52, यानी 52 काम तो इन लोगों ने एक साथ किया है 4 दिनों में। इन लोगों ने एक दिनों में मतलब 4 दिनों में 52 काम जो है वो एक साथ किया है। ध्यान से समझना मेरे भैया यहाँ पे बात को। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि 144 में से 4 दिनों में 52 काम इन्होंने एक साथ में किया तो बचा हुआ काम कितना, बोलोगे 92, यानी जो 92 काम है वो अब बाद में किया जाएगा। मैंने आपको समझाया, यहाँ पे वर्ड लिखा है आफ्टर। क्या वर्ड लिखा है, आफ्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी आफ्टर वाला केस आता है तो जो काम करने में लगे हुए थे लोग उनको हम लोग साइड में कर देते हैं, बचे हुए काम पर पूरा गेम होता है। तो जो काम हो चुका है उसे मैंने घटा दिया। 13 यूनिट 4 दिन तक काम हुआ, 52 काम हो चुका, 52 काम को साइड में कर दो, बचा हुआ जो 92 काम है उस पर पूरा फोकस दो। मैंने कहा बचा हुआ काम जो था वो कितना है, 92। अब इस 92 पे पूरा काम करना है मुझे, 92 पे ही मेहनत करनी है। आप बोलोगे भैया 92 वर्क तो बचा है, आदमी कौन कौन बचे हैं, केवल ए और बी। बोलोगे भैया सी, मैंने कहा सी तो चला गया ना 4 दिन बाद छोड़ के, तो आदमी भी चला गया, उसका करा हुआ काम भी चला गया।
आदमी भी हटा दो, उसका किया हुआ काम भी हटा दो, उनको भूल जाओ कि वो थे भी। आगे समझना मेरे भाई। अब क्या बात हो रही है, अब वही बात हो रही है जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई कि अब बचे हैं ए और बी। अब लेकिन यहाँ पे एक हरामखोरी और कर रहा है कोई, वो ये कर रहा है कि ए लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब भी मेरे भैया बिफोर वर्ड आ जाएगा, मैंने तुम्हें बताया बिफोर वर्ड का मतलब होता है काम ज़बरदस्ती करवाना है कॉलर पकड़ के। यानी मुझे ए से अपना कितने दिन का काम करवा लेना है, आप बोलोगे ए से मुझे 3 दिन का काम करवा लेना है। 3 दिन का काम ए से मेरे भाई करवाओगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे ए एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 तरीक 18 काम 3 दिन में करेगा। 3 दिन में मेरे भैया 18 काम करेगा। फिर मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैंने तुम्हें सिखाया कि जो एक्स्ट्रा वर्क आता है उसे इसमें जोड़ दोगे तो 98 और 18 मेरे भाई कितना हो गया, आप बोलोगे ये हो गया 110। और ये 110 जो काम है वो बचे हुए लोगों से करवाओगे जो लास्ट तक कर रहे थे। मैंने कहा लास्ट तक अब कौन हिसाब से लिया जाएगा, तो ये ए और बी के हिसाब से लिया जाएगा। सी तो पहले ही छोड़ के चला गया, सी को तो भूल ही जाओगे, सी था भी। अब ये 92 के लिए जो बचे थे ए और बी, इन पर हमें बात को समझना है। आप बोलोगे भैया 110 काम है, 110 काम अगर ए और बी मिलके करें तो ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, दोनों मिलके एक दिन में 10 करेंगे। तो मैंने कहा अगर ये दोनों मिलके एक दिन में 10 काम करेंगे तो ए बी मिलके ये पूरा काम करने में 11 दिन ले लेंगे। 11 डेज़ का टाइम ले लेंगे, नहीं भैया एक बार बता दो ज़रा, 11 डेज़ का टाइम ले लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। आपसे उसने पूछा था हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। आप बोलोगे भाई 4 दिन काम पहले हो चुका, ये देखो 4 दिन काम पहले हो चुका, 11 दिन काम बाद में चला, तो टोटल कितने दिन लगे, 4 और 11 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट हो जाएगा। जल्दी बताओ अगर कोई समस्या है। इसे करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया बढ़िया तरीके से, धीरे धीरे एक एक चीज़ समझा दी कि जो बाद में काम छोड़ के जाएगा उसको निपटा के हटाओ साइड में, जो पहले काम पूरा होने से छोड़ के जाएगा उससे ज़बरदस्ती काम करवाएंगे, जो बचा हुआ काम उसमें जोड़ देंगे और उसके बाद उन टोटल आदमियों से काम करवा देंगे। बताओ जल्दी, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना भैया, बस इतनी चीज़ें बता दो अभी। फ़िलहाल तो मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यस और नॉट। आप बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गया, लेकिन बस दर्द ये है कि मुझे बड़ा ही इसमें टाइम लग रहा है, मतलब इसे करने में एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर इसी प्रश्न को आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी, कैसे करोगे, मैंने इसका एक डुप्लीकेट ले लिया ताकि PDF में ये वाली फ़ाइल भी बनी रहे। फिर मैंने क्या कहा कि अब इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए रफ़ कर देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं इसका आंसर क्या होगा। मैं स्टार्टिंग से इस प्रश्न को करना चाहता हूँ और मैं जल्दी करना चाहता हूँ, तो तभी कर पाओगे ना जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको धीरे बता दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसे देखो जल्दी कैसे किया जाता है। हाईलाइटर वाले पेन का यूज करो। देखो सुनो, आप बोल रहे हो कि ए इतने दिन में कर सकता, बी इतने दिन में कर सकता, सी इतने दिन में कर सकता, ठीक है। ए जो है वो इतने दिन में कर देगा, बी इतने दिन में करेगा और सी इतने दिन में, तीनों के वर्क दे रखे हैं। मैंने कहा इनको देखते ही पहला दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि हमें इनका क्या निकाल लेना है, LCM। आप बोलोगे 144 टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। देखो ऐसे निकालोगे तो बोलोगे अगर 144 24 के हिसाब से है तो ए का कितना आ जाएगा 6, बी का कितना आ जाएगा 4, सी का कितना आ जाएगा 3। ये वर्क की इफ़िशियंसी निकल के आ गई, ये क्षमता निकल के आ गई, ये काम था, ये टोटल वर्क यहाँ पर निकल के आ गया। तरीका देखो, अब आपसे बोला गया कि दे स्टार्टेड टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 दिन। मैंने कहा कि सारे एक साथ मिलकर के 4 दिन तक काम करेंगे। 4 दिन तक सबने एक साथ मिलकर काम किया। देखो आप बोलोगे 6 4 10 3 13, 13 चौके 52, 52 काम सबने मिल के किया। मैंने कहा 144 में 52 काम कंप्लीट हो गया, बचा कितना 92 काम, ऐसे लिखा। फिर मैंने कहा अगला स्टेप देखना, आपने कहा कि जो काम पहले छोड़ के जाएगा उससे ज़बरदस्ती करवाएंगे। ए लेफ़्ट कर रहा है वर्क को 3 days बिफोर, 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, इससे पहले 3 दिन का काम करवा लेंगे। मैंने कहा एक दिन में 6 काम करता है, 3 दिन में 18 काम करेगा, प्लस 18 इसमें कर देंगे और इसके बाद मेरे भाई ए और बी में एक साथ मिल के इसमें काम पूरा करवा देंगे। ए और बी कितना, 6 और 4 10, मेरे भाई बटे 10 कर दिया। यहाँ से आ गया तुम्हारा 110/10, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 11। तो 11 दिन काम अब चला, 4 दिन काम ये पहले हो चुका है। टोटल मेरे भाई 11 4 15 दिन तक काम हुआ पूरा और ऑप्शन नंबर एकदम राइट है।
तो जब तुम्हारी प्रैक्टिस बोलेगी तब तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस तभी बोलेगी जब प्रैक्टिस से पहले एक्सपीरियंस हो जाएगा सवाल देख देख के उनको समझने का। ठीक है ना। तो अभी 1-2 सवाल में इतना ज़्यादा परफेक्ट अपने आप को मत समझो कि कर लोगे, तो अभी मेरे हिसाब से यही तरीका बेटर है थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के लिए। जब आ जाएंगे तो तुम ऐसे करो, इससे भी शॉर्ट कर पाओ तो और बेटर है, इनसे भी शॉर्ट कर दो भैया, कोई समस्या नहीं उसमें, तुम जितना शॉर्ट कर सकते हो। सामने वाला शॉर्ट हो जाए तुम्हें देख के ऐसा शॉर्ट कर दो। हम तो कह रहे इतना शॉर्ट कर दो सामने वाला बोले कि गलत है इतना भी शॉर्ट नहीं कर रहे कोई नहीं भैया, एक बार देख लेते हैं, इसे जल्दी करेंगे। मैंने कहा ए है, बी है, सी है, कैन कंप्लीटेड वर्क 10, 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 5 days बिफोर कंप्लीशन। काम पूरा पहले छोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो जल्दी करेंगे। बी आल्सो लेफ्ट वर्क 2 days आफ्टर ए के छोड़ने के 2 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है। हाउ मेनी डेज वॉज वर्क कंप्लीटेड, काम कितने दिन में पूरा होगा। जैसे ही आपने डाटा देखा आपके समझ में आ गया कि ये लिखा है 10, ये लिखा है 12, ये लिखा है 15, एलसीएम आ गया यहाँ पे 60। 10 छंग 60 मेरे भाई, ये 6 आ गया। उसके बाद 12 पंचे 60, ये 5 आ गया बी। और सी मेरे भाई कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, सी आ गया 4। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ता है। जब भी कोई पहले काम छोड़ेगा उससे ज़बरदस्ती काम करवा लेंगे। ए से अगर 5 दिन काम करवाया जाए, आप बोलोगे ए 1 दिन में 6 काम करता है, 5 दिन में 6 पंचे 30 काम करेगा। देखो एक चीज़, तो मैंने कहा +30 हो गया। हमने कहा जो पहले काम छोड़ के जाएगा उसका काम जोड़ी तो देंगे टोटल में। मैंने कहा और देखो, बी आल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए के 2 दिन बाद बी चला गया, यानी बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले गया है। तो इससे 3 दिन मेरे भाई काम करवा लो। बी का 3 दिन का काम 3 पचे 15 काम करेगा, 3 पचे मेरे भाई 15 काम करेगा। तो मैंने कहा ये +15 कर दो। ये मैंने टोटल किया तो कितना आ गया, आप बोलोगे ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6 4 10 105। फिर मैंने कहा 105 अगर ये तीनों मिलके काम करते तो कितने दिन में हो जाता, आप बोलोगे ए करेगा 6 दिन में, ये 5 दिन में, ये 4, एक दिन की इफिशियंसी दे रखी है 6 5 4, तो एक दिन में सब मिलके कितना करेंगे, आप बोलोगे 6 5 11 4 15, 15 काम करेंगे। इसे काटो, आंसर आ गया। आप बोलोगे भैया 15 7 105, 7 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ये वाला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं क्या, 1 सेकंड रुकना जरा। अरे यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बताते भी नहीं हो, पर कोई नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी करने की, ऐसे जल्दी किया जा सकता है। मैंने कहा नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से आ जाओ, इसे भी उड़ा दो महाकाल के आशीर्वाद से। यार वो मैं करना चाहता हूँ एक बार, मुझे वायरल होना होगा, उससे धांसू सर बनना पड़ेगा फिर। वैसे मेरे कंटेंट में इतनी दम तो है कि मैं वायरल होऊंगा एक दिन, आज नहीं तो कल, है कि नहीं। जब भी होंगे समय बताएगा, समय से पहले कुछ नहीं होता है कि नहीं। जरा ध्यान से सुनना, हाइलाइटर सबसे पहले उठाओ। पी है, क्यू है, 15 दिन में काम कर लेता है, 10 दिन में काम कर लेता है। जैसे इन डाटा को देखा दिमाग में एक चीज़ आ गई कि 15 और 10 एलसीएम आ गया 30, ये हो गया टोटल वर्क। मैंने कहा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अब समझ चुके हो सब कुछ। 30 आ गया टोटल वर्क। रेस्पेक्टिवली लिखा है दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 2 days क्यू हैड टू लीव एंड पी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। 2 दिन आफ्टर, 2 दिन के बाद जो है मेरे भाई वो काम छोड़ देता है क्यू हैड लिफ्ट द वर्क। 2 दिन के बाद अगर क्यू काम छोड़ेगा तो मेरे भाई क्या दशा होगी, ध्यान से समझना। अगर 2 दिन बाद क्यू काम छोड़ता है, आप बोलोगे भाई एक बात हम ये समझ सकते हैं कि जो क्यू है, क्यू पहले तो हम ये पता करो कि यहाँ पे 30 टोटल वर्क आया, और मेरे भाई पी जो है वो 15 दिन में काम कर सकता था, 30 तो एक दिन में कितना करता होगा, आप बोलोगे एक दिन में 2 काम करेगा। मैंने कहा क्यू जो है वो 10 दिन में 30 काम कर सकता है, एक दिन में 3 काम करेगा, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा कि क्यू जो है वो 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। यहाँ पे देखो बिफोर नहीं दिया कि हम काम पूरा उससे करवा ले और उसके बाद उसको जोड़ दें, तो बिफोर वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है। यानी जो क्यू है वो हैड लीव द वर्क 2 दिन आफ्टर दे रखा है। क्या दे रखा, आफ्टर। तो मैंने कहा जब भी आफ्टर वाला वर्ड आएगा, जब भी वर्ड आफ्टर वाला आ जाएगा, इसका मतलब तुम्हें समझ लेना है कि काम को मुझे पहले ही छोड़ देना है। 2 दिन अगर क्यू काम करके चला गया तो इसका मतलब तुम्हें समझना कि 2 दिन का काम पूरा हो चुका है, बचा हुआ काम हमें करवाना है किससे, पी से। तो बस यही अब तुम्हें समझना है इस पूरे क्वेश्चन में कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। ध्यान से सुनो,
अगर क्यू हैड लीव द वर्क, 2 दिन बाद क्यू काम छोड़ता है, तो पी क्यू ने मिलकर एक साथ कितने दिन तक काम किया होगा। यहाँ पे लिखा है कि टुगेदर स्टार्ट किया था ना दोनों ने, तो मैंने कहा 2 दिन तक पी और क्यू ने एक साथ काम किया। कितने दिन तक, केवल 2 दिन तक। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा। आप बोलोगे पी एक दिन में 2 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है, दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में 5 दूनी 10 काम किया होगा। 2 दिन में मेरे भाई 10 काम किया होगा। मैंने कहा 30 काम में से अगर 2 दिन में 10 काम ख़त्म हो गया तो बचा कितना काम, 20 काम। और ये 20 काम अब कौन करेगा, बोलोगे भैया ये 20 काम अब अकेला पी करेगा। ये 20 काम अब अकेला पी करेगा। पी एक दिन में कितना काम करता है, 2। मैंने कहा पी एक दिन में 2 काम करता है मेरे भाई। जैसे मैंने इसको 2 से काटा, 2 दहामन 20, यानी 10 दिन में बचा हुआ काम पी अकेले कर देगा। 10 दिन में बचा हुआ काम पी अकेले कर देगा। पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनो। पूछा गया है कि कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड। पूरा काम होने में कितने दिन लगे। भाई 10 दिन तक पी ने अकेले किया, 2 दिन तक पी और क्यू ने साथ किया था, तो टोटल मेरे भाई 12 दिन का समय लगा काम पूरा होने में। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट हो गया। कितना ही सरल कॉन्सेप्ट है, कितने ही सरल तरीके से हम लोग कर रहे हैं, कितने ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। कोई समस्या है तो बता दो, कोई अगर दिक्कत है तो बता दो कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए, बड़ी ही आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना जो है, जो भी है क्वेश्चन का तो नंबर भी नहीं लिखा है इसमें। चलो सुनना ज़रा, ये मेरे भाई पाइप और सिस्टर्न का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी इसी हिसाब से वर्क कर रहा है, ये क्वेश्चन भी इसी हिसाब से वर्क कर रहा है। इसके लिए इसे मैंने इसके साथ में ही ले लिया। मैंने कहा कि चलो तुम भी इसी के साथ में थोड़ी सी बात अपने आप को समझा दो। यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 3 टैप्स, 3 नल हैं। ए नल है, बी नल है, सी नल है। मैंने कहा एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है। और मैंने कहा ये वाले नल जो है, ए जो है अपना 10 घंटे में भर देता है, बी आपका 20 घंटे में भर देता है, और सी जो है वो आपका 25 घंटे में फिल कर देता है टैंक को रिस्पेक्टिवली। यानी ये सारे किस सापेक्षता से बढ़ते हैं। ए जो है वो 10 घंटे में, बी 20 घंटे में, और सी जो है वो 25 घंटे में किसी टैंक को पूरा भर सकता है, मतलब फिल कर सकता है। एट फर्स्ट ऑल 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियस, ये तीनों को एक साथ एकांतर रूप से स्टार्ट किया गया। और फिर मेरे भाई आफ्टर 2 आवर्स टैप सी इज़ क्लोज्ड एंड ए एंड बी कीप रनिंग। 2 घंटे के बाद में सी वाले को हमने कर दिया बंद और ए और बी को चलने दिया। आफ्टर 4 आवर फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत के 4 घंटे बाद हमने टैप बी इज़ आल्सो क्लोज्ड, टैप बी को भी बंद कर दिया स्टार्टिंग के 4 घंटे बाद। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। आगे बोला है कि द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाई टैप ए अलोन। पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाई टैप ए इटसेल्फ, ए के द्वारा कार्य टोटल कितना किया गया। यार देखो यहाँ पर अगर तुम मेरे हिसाब से समझो तो मैं तुम्हें बड़ा ही सरल तरीका इसका समझाऊंगा। पहले तो ये देखो कि टैंक में जगह कितनी है, कितना पानी आ सकता है टैंक में, कैपेसिटी यानी टोटल वर्क जो होता है। एलसीएम निकाल दो इसका। आप बोलोगे 10 का, 20 का और 25 का एलसीएम कुछ नहीं, 100 आएगा, सीधा सीधा 100 आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैंने कहा अगर 100 ये टोटल आ गया तो आप बोलोगे ए जो है वो 10 घंटे में 100 पानी भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आप बोलोगे 10। बी मेरे भाई 20 घंटे में 100 पानी भरता है तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, मैंने लीटर मान लिया तो ये 5 लीटर भरेगा। मैंने कहा जो सी है वो 25 घंटे में अगर 100 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। क्या यहाँ तक किसी भाई को मेरे कोई भी समस्या है 1% की, बता दे ज़रा। 1% की भी दिक्कत है तो समझा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक बात सुनना ज़रा। मैंने कहा यहाँ पे सारे एक साथ चलाए गए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हमें ये पता है कि इसमें जो सी वाला बंद किया गया है वो सिर्फ 2 घंटे तक चला है। अगर मेरे भाई सी 2 घंटे चला, सी चला है 2 घंटे, ध्यान से सुनना 2 घंटे, और बी मेरे भाई जो कीप रनिंग स्टार्टिंग आफ्टर द 4 आवर्स बिगिनिंग, शुरुआत के 4 घंटे बाद बी बंद कर दिया गया बी, तो यानी स्टार्टिंग से बी जो है मेरे भाई वो कितना चला, केवल 4 आवर्स। एक बात बताना मेरे भाई ज़रा ध्यान से, स्टार्टिंग से सी अगर 2 घंटे चला
और सी मेरे भाई 1 घंटे में 4 यूनिट भर देता है, 1 घंटे में 4 यूनिट, तो 2 घंटे में 4 दूनी 8 यूनिट भर देगा कि नहीं भर देगा? 8 लीटर पानी भर देगा। मैंने कहा मेरे भाई बी 4 घंटे चला, बी मेरा जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर देता है, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो मेरे भाई 4 घंटे में 4 पंचे 20 यूनिट पानी भर देगा कि नहीं? जल्दी एक बार बता दो जल्दी। तो आप बोलोगे कि अगर हम बात करें बी और सी की मिला के, तो बी और सी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक केवल कितना पानी भरा? 20 लीटर इसने भरा, 8 लीटर इसने भरा, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 28 लीटर पानी जो है वो इनके द्वारा भरा गया, 28 यूनिट पानी बी और सी के द्वारा भरा गया। तो बताओ ज़रा ए ने कितना भरा होगा? आप बोलोगे टोटल 100 था, उस 100 में से 28 में योगदान तो इन लोगों का है, यानी बचा हुआ जो 72% पानी है। 72% मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये डायरेक्ट 100 दे रखा है, और 100 में हम लोग मेरे भाई आपको पता है डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू सेट कर सकते हो। डायरेक्ट परसेंटेज पे इसको अगर रीड कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। 100 में तो हम तुलना करते हैं प्रतिशत की, तो अगर हम मान लें 100% की टंकी मेरी थी जिसमें 28% बी और सी ने भरा, तो बचा हुआ 72% किसने भरा होगा? ए ने। मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कदम राइट है। बताओ जल्दी समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से समझाया मैंने आपको। मैं बड़ी ही आराम से समझाता हूँ भाई, मैं बड़ा जल्दीबाजी वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं जल्दबाजी में समझाऊँ। आराम से समझाऊँगा, एक एक चीज़ समझाऊँगा, बढ़िया समझ में आएगा। समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाया जाए। बोलोगे बिल्कुल भैया, बढ़ा न जाए, भागा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते हैं। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन उड़ा दो, जल्दी से इसे कर दो मेरे भाई। आंसर इसका बता दो कितना आ रहा है। देख रहा हूँ कौन करके बताता है पहले। बोलोगे भैया क्वेश्चन दे रखा कि ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन 6, 10 and 15 days respectively. They started to work together but she left after 2 days. And how many days will the remaining work be finished? सरल है यार, ऐसे बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो करने की ज़रूरत नहीं है। इनका सीधे से एलसीएम अगर देख लोगे तो कितना आ जाएगा? अब बोलोगे इनका डायरेक्ट अगर एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ गया। यहाँ से मेरे भाई 30 जो है वो टोटल वर्क निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क। मैंने कहा अगर 30 मेरे भाई टोटल वर्क है तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी ए की इफिशियंसी 5, ये हो जाएगा 10 त्याई 30 यानी बी की 3, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी सी की 2। ये इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो निकल के आ गया कि नहीं? क्षमता निकल के आ गई। अब आपसे यहाँ पे देखो क्या बोला गया, बिफोर है कि आफ्टर? ध्यान से देखो, आपसे बोला स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर। मैंने कहा जब आफ्टर वर्ड आता है तो काम करवाते हैं और उसको भूल जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर उसने साफ साफ ये बात बोली है कि दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days। तीनों एक साथ मिलकर के स्टार्ट हुए। मैंने कहा ए बी सी तीनों मिलकर के स्टार्ट हुए, 2 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया, उसके बाद सी बंद हो गया। तो मैंने कहा तीनों ने मिलकर के अगर 2 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया? आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, ए बी सी एक दिन में ये 5 करता है, ये 3 करता है, ये 2 करता है, तीनों मिलकर के एक दिन में 10 करेंगे, 2 दिन में मेरे भाई 20 करेंगे। मैंने कहा 10 में से अगर भैया 30 में से 20 काम हो गया तो काम बचा कितना? आप बोलोगे बचा हुआ काम अब सिर्फ 10 है। अब ये जो बचा हुआ 10 काम है ये कौन कौन करेगा? मैंने कहा ये ए था, ये बी था, ये सी था, सी तो मेरा चला गया, बचा है केवल ए और बी। ए बी मिलकर के ये काम करेंगे। मैंने कहा इस काम को ए और बी के द्वारा करवाना है। ए और बी मेरे भाई कितना कर देंगे? ए एक दिन में कितना करता है? 5, बी एक दिन में कितना करता है? 3। ए और बी मिल के एक दिन में कितना करेंगे? 8। मैंने कहा अगर इसे काट दोगे 2 से तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4 दिन यहाँ से आ गया। 5/4 दिन में रिमेनिंग वर्क इन दोनों ने किया। पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड। तो बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा? आपसे बोलोगे भैया बचा हुआ काम 5/4 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है गलत हो गया क्या कहीं इसमें? देखो जरा एक बार ध्यान से भाई, कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने? आपसे बोला गया कि ए बी सी इतने में सेपरेटली कैन डू अ वर्क, 6 दिन में ये करता, 10 दिन में, 15 दिन में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, एक साथ सबने काम शुरू किया। बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 days, सी ने 2 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। कहाँ गलत हो रहा है? ये कहीं गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, ध्यान से सुनना,
मैं मान रहा हूँ इस बात को कि मैंने गलत तो नहीं किया, इतना मुझे पता है। मैंने कहा ज़रा ध्यान से सुनो, ये चीज़ हो सकती है कि अगर मैं इसको सही बटे में चेंज करूँगा तो 4 से एक बार भाग चला जाएगा, तो 4 एकम 4 बचेगा कितना, ऊपर 5 में 1 बचेगा और बटे में मेरे भाई 4 लिखा है। तो आंसर इसका होगा 1 सही 1/4 दिन में, 1 सही 1/4 डेज़ में, जो कि मेरे भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यहाँ पर एक और लिख लो, ठीक है, 1 सही 1/4, इसको ऐसे लिख दो कि 1 सही 1/4 डेज़, ये आंसर सही होगा। यहाँ हो सकता है मिस प्रिंट हो गई हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आंसर जो है एकदम सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्क मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए कोशिश करूँगा कि छोड़ दूँ मैं। मेरे भाई क्वेश्चन दे रखा है कि आरिफ, अरुण एंड अब्राहम, बहुत ही खतरनाक नाम आ गया है इसमें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आरिफ, अरुण और अब्राहम, ये 3 लोग हैं। आरिफ, अरुण और अब्राहम, ये 12, 20 और जो है 24 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। एक काम कर रहे हैं कि इस तरीके से मत करो, क्योंकि समझ तो चुके ही हो, डायरेक्ट यहीं से देख लो। ये 12 है, ये 20 है और ये 24 है, इतने इतने दिन में ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा इनका एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 20 और 24 का एक बार ज़रा ध्यान से बता दो। आप बोलोगे भैया अगर हम टोटल वर्क यहाँ से निकालें, टोटल वर्क, तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे इनका टोटल वर्क आ जाएगा, देखो 60 होगा नहीं, इससे जो जाएगा आपका जो है 24 से, 24 पंचे 120, 120 सबसे चला जाएगा, 120 इसका आ जाएगा एलसीएम। आप बोलोगे 12 दहामन 120, यानी आरिफ 10 करता है। अरुण मेरे भाई 20 से कितनी बार जाएगा, 20 छंग 120, अरुण 6 करता है। और मेरे भाई अब्राहम से दोगे तो 24 पंचे 120, अब्राहम 5 करता है। ये इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। मैंने कहा आगे पूछा गया है आपसे कि ऑल बिगिन टुगेदर, सारे एक साथ काम शुरू करेंगे। आरिफ लीव द वर्क 1 डे, क्या लिखा, आरिफ लीव्स द वर्क 1 डे, अरुण 3 डे एंड अब्राहम 4 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अलग लेवल की नशेबाजी चल रही है। ये तीनों के तीनों मेरे भाई काम को पूरा होने से पहले छोड़ रहे हैं, मतलब इनको ज़बरदस्ती काम करवाने वाला कॉन्सेप्ट इनके साथ अपनाना पड़ेगा। यहाँ ये वर्ड पढ़ो, बिफोर द कंप्लीशन, बिफोर इट कंप्लीशन, काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया। तो जब भी इंसान काम पूरा होने के पहले छोड़ता है, हम लोग उससे कॉलर पकड़ के ज़बरदस्ती काम करवा लेते हैं। याद है ना पहली वाली बात, कॉलर पकड़ के ज़बरदस्ती काम उससे करवा लेते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ पे ज़रा, आरिफ कितने दिन पहले छोड़ रहा, 1 दिन पहले। तो मैंने कहा आरिफ 1 दिन में कितना काम करेगा, बोलोगे 1 दिन में 10 करता है। ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है प्लस। मैंने कहा फिर हम बात करेंगे किसकी, अरुण की। अरुण 3 दिन कर रहा है, तो अरुण में 3 इंटू अरुण 1 दिन में कितना करता है, आप बोलोगे अरुण 1 दिन में 6 वर्क करता है, तो 3 गुणे 6। मैंने कहा प्लस। मैंने कहा फिर किसकी बात हो रही, अब्राहम की। अब्राहम 4 दिन करेगा, तो 4 दिन पहले छोड़ के गया, और 4 दिन में 1 दिन में कितना काम करता है, 5, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 गुणे 5। तो मैंने कहा टोटल देखो कितना काम करेंगे, 10 ये करेगा, 6 तरीक 18 ये करेगा, और 5 चौके 20 ये करेगा। टोटल मेरे भाई 48 जो है ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया, 48 एक्स्ट्रा वर्क। अब तुम्हें मेरे भैया अच्छे से याद होगा कि जब भी मेरा पहले कोई छोड़ के जाता है तो एक्स्ट्रा वर्क निकाल के इसमें जोड़ देते हैं, तो इसमें 48 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 168। कितना हो जाएगा, 168। और फिर इस काम को तीनों के द्वारा करवा देते हैं, यानी 168। और मेरे भैया बटे में कितना, तीनों को देख लो ज़रा एक बार, बोलोगे ये आ गया तुम्हारा जो है 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 से इसमें डिवाइड करा देंगे। अब बस इसे डिवाइड कराओगे और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कुछ गलती तो नहीं कर दी, बस एक बार ये देख लो भैया, कुछ गलती तो नहीं कर दी है। आप बोलोगे कोई गलती नहीं है, काट लो इसे, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 21 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 2 अट्ठे 16 और 1 अट्ठे 8, यानी 8 बार चला जाएगा, 8 डेज आंसर आ जाएगा। जल्दी से बता दो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है कि नहीं। बेहतरीन तरीके से समझा दो भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आती है, चैनल को बिना लाइक किए भाई चले जाओगे तो चले ही जाओगे, लेकिन मत जाओ यार भाई, प्लीज़ लाइक कर देना अगर तुम्हें लगता है कि एफर्ट है इसमें। कोई मेहनत कर रहा है तो फिर उसको इतना अगर आप बैक दे रहे हो तो काफ़ी है, वैसे मेरे लिए इतना ही, तो इतना अगर आप कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। लिखा है पवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन
32 डेज। पवन एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ध्यान से सुनना। फिर लिखा है कि ही वर्कड फॉर 8 डेज, वो 8 दिनों तक काम करता है और लेफ्ट कर देता है। देयर आफ्टर, फिर उसके बाद में संदीप फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 27 डेज। इफ हाउ मैनी डेज कैन पवन एंड संदीप टुगेदर कैन डू द होल वर्क। पूरे काम को यहाँ पर संदीप और पवन कितने दिन में मिलकर कर सकते थे, ये आपसे पूछा गया है। प्यारा प्रश्न है और आराम से भी होगा, ठीक है। प्यारा तो है ही और आराम से भी होगा, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलो कि कैसे आराम से होगा, बताओ ज़रा। मैंने कहा देखो एक बात समझो यहाँ पे कि पवन जो है वो कितने दिन में काम कर देगा। यहाँ पे ये वाला मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे एक चीज़ समझानी पड़ेगी। आप बोलोगे भैया पवन किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता था, 32 दिन में कंप्लीट कर सकता था। मैं कह रहा हूँ अपनी देसी बुद्धि कभी मत भूला करो, वो हमेशा यूज किया करो। अब बताओ पवन 32 दिन में काम को पूरा कर सकता था, इसको 2 पार्टीशन में अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पवन ने सिर्फ 8 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 8 डेज तक काम किया है पवन ने, ये काम पवन ने किया है। तो एक बात बताओ, पवन अगर 8 दिनों तक काम कर चुका है और 32 दिनों में पूरा कर सकता था, ये उसकी मतलब पावर बोल सकते हैं, उसकी क्षमता बोल सकते हैं कि वो पूरा काम 32 दिन में कर सकता था। 8 दिन उसने काम किया, तो अभी पवन को और कितने दिन लगते काम पूरा करने में? आप बोलोगे मेरे भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो बच्चा भी बता देगा कि 32 में से 8 दिन काम कर चुके हैं तो 24 दिन अभी मुझे और लगेंगे काम पूरा करने में, यानी पवन का अभी 24 दिन का काम बाकी है। पवन का अभी 24 दिन का काम बाकी है। लेकिन मेरे भाई एक जादूगर आदमी आया है जिसका नाम क्या है? संदीप। पवन ने तो काम छोड़ दिया, संदीप आया। संदीप ने मेरे भाई बचा हुआ काम, ये मेरे भाई है संदीप, ध्यान से सुनना, ये है संदीप। संदीप मेरे भाई इतना बड़ा जादूगर है कि जो 24 दिन में पवन काम कर सकता था, ये 3 दिन ज़्यादा दिहाड़ी खाना चाहता था जिस काम पे लगाया गया, इसने उस काम को किया 27 दिन में। भाई ने वही काम 27 दिन ले लिया करने में, जो काम पवन अभी कितने दिन में कर सकता था? मात्र और मात्र 24 दिन में। यानी यहाँ से मेरे भाई हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि पवन जितना मेरे भाई काम कर सकता था 24 दिन में, उतना ही काम संदीप ने कितने दिन में किया? बोलोगे 27 दिन में। यानी अगर यहाँ से हम पवन अपॉन संदीप निकालें तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 27/24। संदीप को इधर डिवाइड में ले आए, पवन को उधर डिवाइड में ले गए। यहाँ तक किसी को कोई मेरे भाई को समस्या है तो जल्दी बता देगा। आप बोलोगे भैया इसे काट सकते हैं हम लोग आराम से, इसे हम 3 से अगर काट दें तो 3 9 27 मेरे भाई, 3 8 24, तो 8 3 24 और 9 3 27, तो 9:8 आ गया मेरे भाई, 9/8 आ गया। मैंने कहा टोटल काम कितना था? एक बात बताओ ज़रा, पवन की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी निकल के आ गई? 9। पवन की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी निकल के आ गई? 9। पवन ने टोटल काम कितने दिन में किया था? 32 दिन में। तो काम कितना था? अगर 32 दिन कोई आदमी काम करता है और एक दिन में 9 काम करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया अगर उसने 32 दिन तक काम किया और एक दिन में 9 काम करता था तो 32 × 9 टोटल काम हो गया। और मैंने कहा अगर यही टोटल काम मेरे भाई, यही टोटल काम संदीप से करवा दिया जाए, किससे? संदीप से, तो संदीप एक दिन में कितना काम करता है? बोलोगे भैया 8, तो मैंने कहा 8 से डिवाइड कर देंगे। कोई समस्या? जल्दी से बोल दो एक बार, कोई समस्या है क्या? बताओगे कोई समस्या? आप बोलोगे भैया कोई समस्या नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पे एक समस्या मुझे ये है कि आप संदीप से काम क्यों करवा रहे हो? उसने बोला है कि इन हाउ मैनी डेज पवन एंड संदीप दोनों से करवाना है, तो आप तो सिर्फ संदीप से करवा रहे हो, फिर तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, तुमने भाई पकड़ लिया इस बात को। मैंने कहा अभी मैं गलत कर देता। यहाँ पर उसने मुझसे ये नहीं कहा कि संदीप कितने दिन में काम करेगा, उसने मुझसे कहा है कि पवन और संदीप अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कितने समय में काम को पूरा कर देंगे। तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, पवन एक दिन में कितना काम करता है? 9। संदीप एक दिन में कितना काम करता है? 8। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 और 8 17, 17 से डिवाइड करा देंगे। आप बोलोगे पहले भैया इसका इंटू कराओगे तो 9 दूनी 18 के 8 मेरे भाई, हाथ से लगाया 1, 9 3 27 और 1 28, 288/17 आ गया। और मैंने कहा अगर इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया इसे काट देंगे, 17 से दोगे तो पहले 17 एकम 17, ठीक है ना, 17 एकम 17 मेरे भाई। इससे 17 अगर हम माइनस कर देते हैं 17, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 118। और 118 में मेरे भाई जब हम डिवाइड कराएंगे 17 से तो आप बोलोगे 17 छंग 117 7 119 ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक्का 102, 6 बार देंगे।
तो 118 से अगर 102 चले गए तो आप बोलोगे भैया ऊपर बचेगा 16 और नीचे बचेगा 17, यानी इतने डेज़ मेरे भाई जो है आंसर आ जाएंगे। 16 होल 16/17, 16 होल ये आंसर होगा इसका, 16 होल 16/17। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट होगा। इसको सही कर लीजिएगा ऑप्शन को, 16 होल 16/17 डेज। तो इसी के साथ में मेरे भाई हम लोगों ने अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बड़े ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाए हैं एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से। कोई जल्दबाजी हम लोग नहीं करे हैं, किसी तरीके का जल्दबाजी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। चाहे आप पहले क्वेश्चन की बात करो, फिर चाहे आप मेरे भाई दूसरे क्वेश्चन की बात करो, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया कि उस क्वेश्चन को शॉर्ट से भी किया जा सकता है, पर वो तब कर पाओगे जब तुम्हें प्रैक्टिस हो चुकी है। फर्स्ट टाइम में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, अभी सीख रहे हो, तो फिर बेटर है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करो, माइंड में आपके जो है वो चीज़ें बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ में आई होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, चैनल नया है चैनल को सपोर्ट करिएगा। और पूरी एयरफोर्स की सीरीज़ में आपको फ्री पढ़ाऊँगा, फ्री। और ऑफ कोर्स मेरे भाई इस तरीके की सीरीज़ आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ी होगी जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस चैनल पे मिलेगी। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो हम लोगों का जो है मेरे हिसाब से जो है मेरे भाई लगभग वो क्लास मेरी 1 घंटे की बैठेगी जाके, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा चोर और पुलिस वाला, कि जब एक चोर को एक पुलिस वाला देख लेता है कुछ दूरी से और फिर वो उसे दौड़ाता है, उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइम से रिलेटेड बनते हैं। कभी कभी आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्टेंस पूछ लेता है कि चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा, टाइम पूछ लेता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। और ये वाली क्लास भी आपकी लगभग मेरे भाई 1 घंटे की हो गई है, लेकिन आपको मज़ा आई होगी। मैं इतना अपने आप में एक होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा भाई। चलो इसी के साथ में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।